गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनको ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने जो है बुद्ध स्मृति का एक स्तंभ का निर्माण कराया था। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन था, जो कपिलावस्तु गणराज्य के एक छोटे से प्रधान। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतम ने किया था। इसके कारण इनका नाम भी बचपन में गौतम रख दिया था। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था यह इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतम ही थी। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा लगता था, जिसके कारण इनके पिता बहुत ही चिंतित रहते थे और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ करा दिया गया और 28 वर्ष की उम्र में इनको जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रख दिया गया। परंतु इतना सब होने के बाद भी बुद्ध का मन जो है दाम्पत्य जीवन में नहीं लगता था और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने घर को पूरी तरह से त्याग दिया। 7 वर्ष जो है इधर उधर इस तरह वो ज्ञान की खोज में जो है घूमते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबसार उदयक और कलाम जो है अलार कलाम के साथ हुई और यही ध्यान रखने वाली बात है कि यही अलार कलाम इनके जो है गुरु भी बन गए। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगा ली और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह इनका नाम अब पूरा जो है बुद्ध हो गया, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले वाराणसी के सारनाथ में गए और वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना उद्देश्य दिया और जो उद्देश्य दिया इसी को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और अपने उद्देश्य दिए। उनके जो है प्रचार का मेन केंद्र जो है वो मगध था, इसलिए बिंबसार उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए, यानी भक्त बन गए। इसमें नोट करने वाली एक बात है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उद्देश्य श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें व्यक्ति को अपना पूरा जीवन त्याग कर जो है एक भिक्षुक का जीवन जो है जीना पड़ता था और अपना घर छोड़ देना पड़ता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है गौतम बुद्ध ने 2 भागों में विभाजित। पहला भाग था भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनको संन्यास ग्रहण करना पड़ता था और दूसरा था उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का जो प्रचार करे। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गईं। इस बौद्ध सभाएं को ही संगीति के नाम से जाना जाता था। इस तरह 4 संगीति जो है भारत में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। संगीति से भी बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। जो है तीसरा और चतुर्थ संगीति सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम संगीति, जो कि राजगिरी नामक स्थान पर हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली नामक स्थान पर हुआ था और कालाशोक जो है शासन काल में। तीसरा जो संगीति हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय शासनकाल किसका था? अशोक का था। चौथा जो है संगीति हुआ था वो जो है कुंडल वन में हुआ था, जिसके राजा जो है कनिष्ठ थे। इस तरह गौतम बुद्ध के ने 4 संगीति जो है किया। इस तरह एग्ज़ाम में बौद्ध संगीति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं चारों संगीति में से पूछा जाता है। 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध का उम्र 80 वर्ष था तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, यानी महापरिनिर्वाण हो गया, जिसको हम मृत्यु ही कहते हैं। इस तरह कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई।
गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके शरीर को जलाया जाता है और जलाने के बाद उस अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया जाता है और विभाजित करने के बाद इसको जो है स्तूपों का निर्माण कराया जाता है और इसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित स्तूप है। तो इसके बाद जो है गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न का नाम क्या है। तो 3 रत्न का नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है। तो वो है वैशाखी पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो त्रिपिटक है, जिसको पाली भाषा में लिखा गया था। उसके बाद इसी जो है ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया। फिर पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो धर्मपाल ने की थी। फिर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ कौन सा था। तो उसका नाम है वामसात पाक्सिनी था। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है धातु का सिक्का सबसे पहले बनाने का जो है सिस्टम चला, वो जो है बौद्ध काल में ही शुरू हुआ था। इस तरह हमने आज जो है बौद्ध धर्म के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद। थैंक्स।